नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नोपनिषद मतलब क्या है, उसका सारांश क्या था, इस बारे में आपको जानकारी दी थी। आज इसके अगले भाग में कात्या का पुत्र काबंदी पिप्लादा से क्या सवाल पूछता है, कौन कौन से प्रश्न पूछता है, इस पर पिप्लादा का उत्तर क्या है, इन सब के बारे में स्वामी जी आज हमें जानकारी देंगे। नमस्कार प्रेमियों, आज मैं प्रश्नोपनिषद भाग 2, जिसमें कात्या के पुत्र जो कबंदी थे, उन्होंने पिप्लादा जी से क्या सवाल उठाए, ये ब्रह्मन कौन है, ब्रह्मन से सृष्टि कैसे आई, उसके बारे में मैं आपको विवरण देने जा रहा हूँ। इसमें ऐसे है, जब इन्होंने कबंदी जी ने पूछा था पिप्लादा जी से, गुरुजी आप मुझे ये समझाइए, ये सृष्टि किसने रचना की है, वो ब्रह्मन कौन है, वो परमात्मा कौन है, उससे ये सृष्टि कैसे बनी, और इस सृष्टि में जो भी मैं देख रहा हूँ और जो भी हम सब देख रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न हुआ। तो उसके लिए पहले अध्याय में 16 श्लोक हैं, जिसको पिप्लादा जी ने वर्णन किया था। गुरु जी ने यही बताया था, ये सृष्टि ब्रह्मन से उत्पन्न हुई है। वो ब्रह्मन कौन है, वो सत्य है, जिनकी कभी भी नाश नहीं होती, जो नाशदायक हैं, उन्हीं से ही, उनकी एक विचार से ये सब उत्पन्न हुआ। ये विचार क्या होती है, जैसे एक मनुष्य में, आम मनुष्य में हम देखते हैं, हमारे अंदर कई सारे विचार आते हैं, जिस विचार से हम बहुत कुछ चीज़ें जो असत्य हैं उसको भी सत्य करते हैं। असत्य का मतलब यहाँ पे है, जो एक विचार हम जो कहते हैं, वो एक थॉट प्रोसेस है जो हमारे मन में रहता है। उस मन को जो भी हमारी प्रभाव है, उसको सत्य में हम उसको बदलाव लाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा ने भी जब ये विचार किया था कि मैंने सृष्टि रचना है, सृष्टि के अंदर प्रकृति आनी है, प्रकृति के द्वारा पूरे जीव आने हैं, उसी प्रकार से जिस तरह से उन्होंने, परमात्मा ने, परमपिता ब्रह्मन ने सोचा, उससे प्रजापति प्रकट हुए, प्रजापति के द्वार से प्रकृति प्रकट हुई, प्रकृति से ये सारे अन्य जीव राशि प्रकट हुए थे। तो ये पूरा एक विचार के द्वारा प्रकट हुए हैं, इसीलिए इसको हम मिथ्या भी कहते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद ये सब जो भी हम देख रहे हैं, ये सारे नाश हो जाएंगे। जैसे हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, हम निद्रावस्था में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार वो परमात्मा भी जब ये विचार को छोड़ देता है, वो निद्रावस्था में पहुंच जाता है। जब निद्रावस्था में पहुंचता है या तुर्यावस्था में पहुंचता है, तब जो भी यहाँ पे सृष्टि हुआ है, चाहे वो प्रजापति हो या प्रकृति हो, प्रकृति से उत्पन्न हुआ ये जितनी भी सृष्टि में हम देखते हैं जीव राशियाँ, ये पूरे नाश हो जाते हैं और उसी परमपिता में ये सब जाके समा जाते हैं। इसी को पिप्लादा जी ने काबंदी को अपने पहले एपिसोड में बताया है और उसका पूरा विवरण दिया। इसी प्रकार दूसरे एपिसोड, और आपको ये 7 एपिसोड तक जा सकते हैं, जिसमें एक एक उनके शिष्य ने किस प्रकार के प्रश्न उनसे उठाए हैं, उसका जवाब उन्होंने कैसे एक एक अध्याय में दिया है, वो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताते जाऊंगा। तब तक आप बने रहिए। आप सबको भगवान की आशीर्वाद, अनुग्रह हमेशा बना रहे। ओम साई।